दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, तो फटाफट नोट कर लीजिए आज की फिल्में। आज की फिल्में हैं किस्मत, आकाशदीप, कन्यादान, ऊंचे लोग, काजल, आरती, बदलते रिश्ते, ठाकुर जनरैल सिंह, असली नकली, तेरे मेरे सपने, वापस, अभिमान। फिल्में एक बार दोहरा देते हैं फिल्मों के नाम: आकाशदीप, किस्मत, ऊंचे लोग, कन्यादान, काजल, बदलते रिश्ते, आरती, असली नकली, ठाकुर जनरैल सिंह, वापस, तेरे मेरे सपने और अभिमान। आप सोच रहे होंगे कि आज भला कौन से मोती गूंथे हैं, और बहुत सारे श्रोता, यानी अभी तक तो हमें नहीं दिखा कि किसी श्रोता ने अंदाजा लगाया है। भाई, आज हमने ऐसे मोती गूंथे हैं कि जिसका अंदाजा लगाना आपके लिए बड़ा आसान था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। फणी मजूमदार के गीत शामिल किए हैं, एक देशभक्ति गीत शामिल है। और भाई, कल हमने विश्व परिवार दिवस मनाया, तो क्या किया आपने विश्व परिवार दिवस पर, ये आपको बताना है। हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने परिजनों को, परिवार वालों को कई बार भूल जाते हैं, कई बार उन्हें अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। तो कल जो विश्व परिवार दिवस मनाया, इसकी बातें आप कीजिए और अपने परिवार वालों के बारे में बताइए कि कल उनके लिए आपने क्या कुछ विशेष तौर पर किया। आपने क्या खास किया? कहीं घूमने गए, उनके साथ बोले, बतियाए उनके साथ बैठकर, कि दिन भर यूं ही भागते रहे रोजमर्रा की जिंदगी की तरह? तो बताइए, फणी मजूमदार की फिल्में भी शामिल हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला गीतों का। सबसे पहले ये गीत फिल्म किस्मत से। कवि प्रदीप की रचना है। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई खास याद हो तो जरूर बताइएगा। आपने ये गीत कब सुना था और कब सुना था, ये भी बताइए। क्या कभी अपने स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी पर गाया था ये गाना? किस तरह ये देशभक्ति का जज्बा आपके भीतर ये जगाता है ये गीत? हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। महल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जर्मन हो या जापानी, शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। किस्मत फिल्म का गाना था अमीर बाई कर्नाटकी प्रदीप और साथियों की आवाजों में, कवि प्रदीप की रचना थी। एक श्रोता ने इस गाने के बारे में लिखा है कि जब भी मैं ये देशभक्ति गीत सुनता हूं तो उन सैनिक जो युद्ध भूमि पर लड़ते हुए शहीद हो गए उन्हें याद करके मन रो पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदुस्तान हमारा है, जबकि ये स्पष्ट रूप से भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक गीत था। कवि प्रदीप ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध की धुरी शक्तियों के खिलाफ गीत के रूप में पिरोया था। एक श्रोता ने लिखा है कि सुंदर और जोश भरा आगाज स्कूल के दिनों की याद आ गई, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये गीत रस्ते भर सुनाई पड़ता था, बजता था और हम पूरे जोश में होते थे। और भी श्रोताओं की टिप्पणियां हैं जो हम आपको बीच बीच में सुनाते रहेंगे पढ़ के। और अब अभी फिलहाल सुन लेते हैं ये संदेश जाने माने अभिनेता बोमन ईरानी का। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए हमले का यह करारा जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सुरक्षा बलों को बधाई दें, उनकी शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। वंदे मातरम। आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता बोमन ईरानी का ये संदेश। आइए अब सुने आकाशदीप फिल्म का गाना। बताइए इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी याद है आपके जहन में जो ताजा हो रही है। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। जला के गया ये कौन मेरी
आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो गाना है पहला पहला प्यार किस तरह से नाजुक दिल पर असर करता है, इसका बेहद खूबसूरत वर्णन किया गया है इस गीत में। इस कोमल गीत में मजरू साहब ने लता जी की आवाज बड़ी ही अनोखी सुनाई देती है इस गीत में, क्योंकि लता जी ने इसे हल्के सॉफ्ट टोन में गाया है। खासकर जब वो गाती हैं कि कांपते लबों को मैं खोल रही हूं, तो सचमुच जैसे कांपते हुए लब हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। लता जी ने अपनी आवाज और गायकी के जरिए इस गीत में उत्कृष्ट अभिनय भी किया है। बहुत बारीकी से आपने इस गाने को सुना और सही कही है ये बात। अब आगे बढ़ने से पहले ये संदेश सुन लेते हैं जाने माने फिल्म निर्देशक अतुल गर्ग का ये संदेश। नमस्कार, मैं अतुल गर्ग, फिल्म निर्देशक। ऑपरेशन सिंदूर की महान सफलता पर अपने सभी देशवासियों को और अपने सभी सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। हम अपने वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने आज मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, बल्कि दुश्मन के उन नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का एक शौर्यपूर्ण व साहसिक अभियान भी है। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम के कातिलों को एक करारा जवाब दिया है। एक बार फिर हमारी सेनाओं को और सरकार को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत। जाने माने फिल्म निर्देशक अतुल गर्ग का ये संदेश अभी आपने सुना। और अब हम अगला गाना आपको सुनवाएंगे कन्यादान फिल्म से। अंदाजा लगाइए कि कौन सा गाना हो सकता है, साथ में बताइए कौन है इस फिल्म में हीरो हीरोइन। अगर आपको पता है तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। तो आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम और अंदाजा लगाना है कि कौन सा वाला गाना आपका है और कौन सा वाला गाना हमारी ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी तब तक हम पढ़ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की सभी फिल्में पुरानी यादों को जगा रही हैं। इन फिल्मों के नाम से पीछे कुछ छूटा हुआ याद आ रहा है। सूची में दी हुई कुछ फिल्मों के नाम ऐसे हैं जो मेरी बेहद पसंदीदा हैं, जैसे कि फिल्म अभिमान और तेरे मेरे सपने। फिल्म में प्रेम के अनेक कोण दिखाई दिए हैं। दोनों फिल्म की नायिका ने अंदर छिपी भावनाओं को सिर्फ आंखों से बड़ी खूबसूरत तरीके से बयां किया है। नायिका के मन ही मन में फिल्म की पूरी कहानी चल रही है। नायिका अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। ये दुनिया कभी हारती हुई प्रतीत होती है तो कभी जीतती हुई। ये दो फिल्में दर्शकों को झकझोरती हैं। इन फिल्मों की मार्फत एक संदेश है कि कैसे धीरे धीरे समय की धारा में बहती हुई वे अपनी बात रखने की, अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, जैसे किसी सपने को साकार करने का जतन किया हो। और दरअसल ये दोनों फिल्मों के बारे में इन्होंने लिखा है। और आज फणी मजूमदार के कुछ गाने हमने चुने हैं और विश्व परिवार दिवस पर परिवार के गाने। तो कई बार क्या होता है कि हम अपनी व्यस्तता में यही भूल जाते हैं कि हमें अपने परिवार की देखरेख करनी है, उनकी फिक्र करनी है, उनके बारे में सोचना है। तो आप क्या करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं और कई बार टूटते रिश्तों को कैसे हम जोड़ पाते हैं, ये बातें बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs mumbai। उनकी जुल्फें उनके चेहरे से हटा सकता नहीं, दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवां मजबूरियां, सामने मंजिल है और पांव बढ़ा सकता नहीं। मेरी जिंदगी में आते
तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरे दिल से दिल मिलाते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि कन्यादान में शशि कपूर और आशा पारेख की जोड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें जो गाना था वो हमने सोचा था लिखे जो खत तुझे। हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने भी यही गाना सुनना चाहा था या कोई और। आगे इन्होंने लिखा है कि फिल्म कन्यादान में शशि कपूर के साथ नायिका की भूमिका में थी आशा पारेख। मोहन सहगल की ये फिल्म एक पारिवारिक सामाजिक फिल्म जिसका आधार था शादी, झूठ और पुराने नए ख्यालात में द्वंद्व। फिल्म सफल थी जिसका गीत संगीत भी जबरदस्त कामयाब रहा। इस गीत को कवि नीरज ने लिखा। उनके लिखे गीत सीधे दिल में बस जाते हैं, रूमानियत के सजीले रंग से भर दिया है। ये गाना हसरत जयपुरी का था, धुन थी शंकर जयकिशन की। हमने ये सवाल भी पूछा था। फणी मजूमदार की कुछ फिल्में आज शामिल की हैं जो सामाजिक और साफ सुथरी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अब एक संदेश सुनते हैं फिर और आपकी टिप्पणी पढ़ते हैं, गाना सुनवाते हैं। जाने माने निर्देशक, अभिनेता और लेखक अमोल गुप्ते का संदेश। मैं अमोल गुप्ते, एक छोटा सा फिल्म मेकर, भारत माँ के तीनों सेना बलों के वीरों को मेरा साष्टांग नमस्कार और सलाम। आप हैं इसीलिए हम सुरक्षा महसूस करते हैं अपने घरों में,
क्योंकि आप वहाँ खड़े हैं और ये कहते हैं कि अपनी जान का बलिदान देंगे। कौन है इतना बड़ा वीर इस देश में जो ये कह सकता है? सिर्फ सेना बलों के वीरों का ही ये मंत्र रहा है और इसीलिए हम सुरक्षित हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जाने माने फिल्म निर्देशक लेखक अमोल गुप्ते का संदेश आपने सुना और अब अगला गाना हम ले रहे हैं फिल्म असली नकली से। तो आपको क्या बताना है, बताइए फिल्म किस पर फिल्माया गया, किन हीरो हीरोइन पर। और एक श्रोता ने टिप्पणी की है, परिवार एक सबसे छोटी और मजबूत इकाई है। संयुक्त परिवार प्रथा देश को मजबूती देता है। सभी लोग परिवार में स्नेह और प्रेम से रहें। परिवार का एक विशेष महत्व होता है। ये सभी सदस्यों को मजबूती से जोड़े रखता है। सुख दुख और बुरे समय में परिवार के महत्व का पता चलता है। ये बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या आप अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करते हैं? कई बार यूं तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन जब परिवार में कुछ लोग रूठ जाते हैं, कोई नाराजगी होती है, तो हम भी अपना दामन खींच लेते हैं। तो आप बताइए, आप क्या करते हैं? पिछले दिनों जब कोई आपसे, परिवार का कोई सदस्य आपसे रूठ गया, नाराज हो गया, तो आपने किस तरह से मनाया? और अब सुनिए ये गाना। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म असली नकली। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया। तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर।
असली नकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्दकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती परिवार के साथ शुरू होती है परिवार की बात। परिवार की बात करूं तो अब बच्चे बाहर से परिवारों की रौनक की कमी महसूस होती है। बच्चे बाहर हैं। कल बच्चों की बचपन के परिवार के साथ बिताई, उनकी हंसी कई आयोजन की, उनके साथ के पलों को, उनकी तस्वीरों को निहारती रही और सुखद पलों को महसूस करते रही। आज एक परिवार एक तो बन ही नहीं रहे, और अगर बन रहे तो बिखर गए। कहीं या तो हम टूट गए या फिर कहीं वो छूट गए। बिल्कुल सही कहा है। और बच्चों की बात करें तो अक्सर परिवार में बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उड़नछू हो जाते हैं दूसरे देश में, दूसरे शहर में, और माता पिता अकेले रह जाते हैं। तो ये जो रिश्तों का एकाकीपन है, उदासी है, यही आपके भीतर घर करता है। तो जब आप ऐसे गाने सुनते हैं तो उन गानों के साथ आप खुद को जोड़ लेते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, मजबूत और स्वस्थ रिश्ते हमारे जीवन को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। रिश्ते ही जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। रिश्ते हमारी जमा पूंजी होते हैं। जो लोग संवाद बनाए रखते हैं उनमें जुड़ाव बना रहता है। वक्त रहते हम रिश्तों के मोल को समझ लें और एक मुस्कान के बदले ढेर सारी हंसी देने को तैयार हो जाएं। और अब तो बहुत आसान है रिश्तों को जोड़ना, परिवार के साथ जुड़े रहना, क्योंकि आपके पास एक मोबाइल नाम का यंत्र है। जब चाहें आप अपने परिजनों को फोन कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल पर उन्हें देख सकते हैं, उनके दुखों पर फाहा लगा सकते हैं, उनकी खुशी में शरीक हो सकते हैं। और अब आइए सुनते हैं जाने माने गायक भजन सम्राट अनूप जलोटा का ये संदेश। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का ये सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी ये शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि और लोग इससे जुड़ें और अपनी बधाई आकाशवाणी को भेजें, जिससे कि आपका ये संदेश सारे संसार तक पहुंच सके। जय भारत, भारत माता की जय। ये था जाने माने गायक और भजन सम्राट अनूप जलोटा का संदेश। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सुंदर विविध भारती की गीतमाला की फिल्में हैं, लॉटरी लग गई है, उत्कृष्ट उम्दा फिल्मों का चयन। मुझे बदलते रिश्ते फिल्म का एक गीत बहुत पसंद है, वो है ये। और यही इसी फिल्म का जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है, इसी गाने का। तो चलिए फिर यही गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं। रही
बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के, बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के। ये दिल की बात सुन ले मेरी बाहों में आके, जगा कर अनोखी प्यास मन में, ये मीठी आग जो दहका रही है ये पहले प्यार की खुशबू। तेरी सांसों से शायद आ रही है मेरी सांसों को जो महका रही है। रीना रॉय और ऋषि कपूर के अभिनय से सजी थी ये फिल्म बदलते रिश्ते। हमारे एक श्रोता ने जानकारी दी है और बिल्कुल सही जानकारी। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परिवार की बात चलाकर आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। मेरी धर्मपत्नी के कारण हमारा संयुक्त परिवार चलता रहा, नहीं तो 15 साल पहले ही अलग हो गए थे। 2 दिन पहले अचानक हमें छोड़ गई। अब 2 बेटे बहुओं में कैसे निभेगी यही चिंता है। परिवार में महिला का मुख्य योगदान होता है। एक महिला बिखरने नहीं देती, माला को जोड़ लेती है, परिवार की माला को। अपने जो आपके बेटे बहू हैं सब समझदार होते हैं, बच्चे अपने आप सब कुछ मैनेज करते हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पत्नी, भाई बहन, पिताजी हम सब साथ होकर अपने ननिहाल यानी नानी के घर गए थे। वो दिन अभी भी याद सताती है। बचपन में मेरी माँ का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। ये बात 15 साल पहले की है। अब एक संदेश सुन लेते हैं, जाने माने गायक उदित नारायण क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत। ये था जाने माने गायक उदित नारायण का संदेश। अब हम आपको काजल फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। बताइए आपने इस फिल्म का कौन सा गाना चुना था? जो हम सुनवाने जा रहे हैं यही या कोई और साथ में आपको पूछना है किस हीरो हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। ये है हमारी पहेली। गीतकार और संगीतकार का नाम पता है आपको? तो वो भी बता सकते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को।
अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। काजल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, किन हीरो हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, ये भी आपको बताना है कि थी हमारी पहेली। एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी परिवार का कोई सदस्य हमसे रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, तो सर्वप्रथम उनसे संपर्क कर गैप ऑफ कम्युनिकेशन को दूर करते हैं, नाराजगी का कारण जानते हैं, फिर किए पर पछतावा माफी मांग लेते हैं और रूठे को मना लेते हैं। भाई यही तो सही तरीका है और इसी तरह से परिवार वाले खुश भी हो जाते हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि लोग वृद्धजनों को पूरा सम्मान, सुरक्षा, देखभाल संयुक्त परिवार में मिलती है। अपने देश में, हमारे देश में भी संयुक्त परिवारों की श्रेष्ठ परंपरा रही है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अपने भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित करते हुए हम अपने देश से बाहर भी इसका जिक्र करते हैं। और अब एक संदेश सुन लेते हैं, फिर उसके बाद हम और बातें करते हैं। मैं अनिल शर्मा भारत के इन गौरवान्वित लम्हों पर आप सबको बधाई देता हूं। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की 3 सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम के निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आप सबको, पूरे भारतवर्ष को बहुत सारी बधाई, विजय की बहुत सारी बधाई। ये था जाने माने फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा का संदेश। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमें अभिमान है अपनी तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेना पर। तीनों सेनाध्यक्षों के कुशल नेतृत्व के तले आज हम सभी देशवासी सुरक्षित हैं। उनके अदम्य साहस को हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं। जय हिंद। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस कल था। विविध भारतीय सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सच में हमारे लिए हमारा परिवार कितना ज्यादा महत्व रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है। परिवार के लोगों के सहयोग से ही हम सुरक्षित हैं, पर अब परिवार छोटा होता जा रहा है, इसलिए अब वो बात नहीं जो पहले संयुक्त परिवार में हुआ करती थी। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने की फरमाइश की है। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया।
जीवन की बगिया। हम तुम कुछ और बंधेंगे, होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे। बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे, कुछ और बंधेंगे हम तुम कुछ और बंधेंगे। होगा कोई बीच तो हम तुम और बंधेंगे, बांधेगा धागा कच्चा हम तुम तब और बंधेंगे। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, झूलेंगी जीवन की बगिया। मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। मेरा राज दुलारा वो जीवन प्राण हमारा। फूलेगा एक फूल, खिलेगा प्यार हमारा। दिन का वो सूरज होगा, रातों का चांद सितारा। थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा आएगा फिर से बचपन हमारा। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी झूलेंगी जीवन की बगिया। फिल्म तेरे मेरे सपने, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे एक श्रोता ने लिखा देव आनंद मुमताज, और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे कुछ तीखे, सबके अपने अनोखे स्वाद जो अगर जिंदगी में ना हो तो जिंदगी एक रस हो जाती है। परिवार भी कढ़ी चावल की थाली जैसा ही है, जिसमें हर स्वभाव के लोग हैं जो जीवन में 9 रस भरते हैं, और माता पिता का प्यार रसमलाई की तरह जो तीखे चटपटे खाने के बाद अंत में मिले तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है और वो मिठास जीवन में घुल जाती है। क्या बात है भाई, सचमुच माता पिता कई बार जब बच्चों को समझाते हैं तो लगता है कि कितनी कड़वी बातें ये कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं कि हाँ, हमारी माँ और हमारे पिता कितने सही थे। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आप तो इस फिल्म का कोई भी गाना सुनवा दें। बहुत सारे श्रोता ने लिखा है कि कोई गाना सुनवा दें। कुछ श्रोताओं ने लिखा है यही था हमारा पसंदीदा गाना। क्या बात है भाई, हमारी और आपकी पसंद एक हो गई, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब आप जो गाना लिखते हैं और वही गाना हम बजा देते हैं, तो हमारी और आपकी पसंद एक हो जाती है। एक श्रोता ने जानकारी दी है, देव आनंद मुमताज, गीतकार नीरज, संगीतकार सचिन देव बर्मन। बिल्कुल सही जानकारी। अब एक संदेश सुनते हैं, जाने माने गीतकार समीर अंजान का संदेश है ये। नमस्कार, मैं गीतकार समीर अंजान बोल रहा हूँ। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशक्त बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में हमेशा खुशियां रहें, उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
और अब जरा हमने जो पहली पूछी थी काजल फिल्म से जुड़ी हुई किस हीरो हीरोइन पर फिल्माया गया था ये गाना हमने आपसे पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब आ चुका है, राजकुमार और मीना कुमारी। अब सुनते हैं वापस फिल्म का गाना। आपको बूझना है संगीतकार का नाम। कौन है संगीतकार? चाहे तो गीतकार भी का भी नाम बता सकते हैं। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले वापस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और साथ में गीतकार का नाम भी। श्रोताओं की ओर से अभी तक फ़िलहाल जवाब नहीं दिखाई पड़ा हमें। बहरहाल हम इसको अगले गाने के बाद बताएंगे इसका सही जवाब। एक श्रोता ने लिखा है कि काजल फिल्म के गाने के लिए साहिल लुधियानवी ने लिखा फिल्म काजल, और रवि ने इसकी धुन बनाई। इस गाने में रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया है और मुझे लगता है कि इस गाने में साहिर साहब के योगदान को कम नहीं आंकना चाहिए। आइए अब सुनते हैं जाने माने फिल्म निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया का ये संदेश। नमस्कार, मैं तिग्मांशु धूलिया एक छोटा सा संदेश लेके आया हूं कि हाल ही के दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है। ये पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर कायरतापूर्ण और अक्षम्य हमले के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को मैं बधाई देता हूं और उनकी वीरता, समर्पण और प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। नमस्कार।
आप सुन रहे थे तिग्मांशु धूलिया का ये संदेश। वो इलाहाबाद में पैदा हुए और अभिनय का शौक उन्हें ले गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उसके माहौल से ही सीखा है। वहां से मुंबई की राहें खुली और उन्होंने बनाई अपनी जिंदगी की पहली निर्देशित फिल्म हासिल। आंखें भी होती है दिल की जुबान। यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ निर्देशन का। हासिल के बाद आई चरस, साहब बीवी और गैंगस्टर, और इसके बाद आई पान सिंह तोमर। एक बार रेस शुरू हो गई, फिर आप आगे हो के पीछे हो, रेस को पूरा करना पड़ता है। जाने माने निर्माता, निर्देशक और अभिनेता तिग्मांशु धूलिया। मैंने एनएसडी में एक्टिंग में स्पेशलाइज किया, लेकिन निकलने के बाद मैं फिल्में करने लगा और डायरेक्शन में चला गया। मेरे कोई कभी एक्टिंग नहीं की मैंने। बॉम्बे टॉकीज 7 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब सुने जाने माने अभिनेता शिवाजी साटम का ये संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी साटम। दोस्तों, हमारा भारत देश एक शांतता प्रिय अखंड राष्ट्र है और आज मैं पूरी दुनिया को आवाज उठाकर कहना चाहूंगा कि अगर मेरे देश की तरफ कोई एक बुरी नजर भी उठाकर देखे, कोई बुरा विचार भी आए मेरे देश के खिलाफ, तो याद रखना तुम्हारी आंखें फोड़ी जाएगी। इतनी ताकत आज मेरे देश की सेना में है, आज मेरे देश के जवानों में है। और इसका प्रदर्शन हमने अभी पहलगाम में जो 26 मासूम लोगों की हत्या करने के बाद में हमने पाकिस्तान को और उसके आतंकवादी लोगों को दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अगर आप एक बार कुछ करना चाहोगे तो हम दोबारा उसका प्रत्युत्तर देंगे और ताकत से देंगे। ये ध्यान में रखें पूरी दुनिया। आज गर्व होता है मुझे, अभिमान होता है मुझे अपने सेना पर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर और उसके जवानों पर, उसके अधिकारियों पर। और आज गर्व भी होता है मेरे देश के नेतृत्व पर, मेरे देश के सरकार पर। आज हम सबको हमारे देश के लिए छाती तान कर, एकता रखकर खड़े होना चाहिए। दोस्तों, भारत माता की जय, जय हिंद। ये था जाने माने अभिनेता शिवाजी साटम का संदेश। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ऊंचे लोग 1965 में बनी थी। ये भारतीय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फणी मजूमदार ने किया है। ये एक बाल चंद्र के नाटक मेजर चंद्रकांत पर आधारित है। ऊंचे लोग 1885 ब्रिज द्वारा निर्देशित एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। राजेश खन्ना और सलमा आगा मुख्य किरदार में होते हैं। ऊंचे लोग फिल्म के बारे में ये जानकारी हमारे एक श्रोता ने दी। अब आइए सुने आरती फिल्म का ये गाना। ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया। आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ, खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई, तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया। मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गाना था। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। फिल्म थी आरती और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।